अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। नून लीग से तो खैर क्या तवक्को की जा सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये बाकायदा तौर पर दावा करती है कि हम आइन के पासदार हैं, हम आइन की पासदारी करते हैं, हम आइन के बनाने वाले हैं, हम आइन के मुहाफिज हैं। और कल से इन्होंने सीना कोबी कर करके अपना सीना लाल कर रखा है कि जी सदर आरिफ अलवी ने आइन शिकनी कर दी, आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, इजलास नहीं बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं रखती कि यह कह सके कि भाई जिसका मैंडेट मिला है, जिसको मैंडेट मिला है या जिसको जितना मैंडेट से दिया गया है, ये नहीं है कि 182 सीटें मिली हों तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो 90-95 सीटें बनती हैं उसकी हकदार तो वही है पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ, उसकी हकदार हम नहीं हो सकते। और ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है, मखसूस नशस्तें, ये चूंकि हमारा मैंडेट ही नहीं बनता इसलिए हम इसके दावेदार नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी से कम तवक्को ये की जानी चाहिए थी कि पीपल्स पार्टी इस तरह का जवाब देगी, लेकिन क्या हुआ है? हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर सबसे पहले खड़ी है झोली फैलाकर और कह रही है कि जनाब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें बनती हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांग रही है उसको मत दीजिए, ये हमें आपस में तकसीम कर दीजिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमपीएम, इन तीनों ने इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है और कल ये समाअत होगी, समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इन्होंने रजू कर लिया है और कह दिया है जाकर कि जनाब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मांग रही है सीटें, ये सीटें इनको ना दी जाएं। जो 50 सीटों के एवज अपनी सीटें मांग रहे हैं या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो अपनी रिजर्व सीट्स मांग रहे हैं, ये इनको ना दी जाएं, ये सीटें हमें दे दी जाएं, हम में तकसीम कर दी जाएं। ये बहुत ही हैरान कुन मौक़िफ़ है। बड़ा यानी वो जमातें जो मानती हैं कि हम तो बड़ा आईनी सियासी जमातें हैं, वो ये नहीं मानने को तैयार कि जिसको जितना मैंडेट मिला है, चले मान लिया जाए कि ये मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ को 180 सीटों का मैंडेट नहीं मिला, 90 ही मिली हैं, इतना ही मान लिया जाए तो 90 के अगेंस्ट जो रिजर्व सीट्स बनती हैं, कम से कम ये सीटें तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो उससे दस्तबरदार हो जाए और कहें कि नहीं जी जिनका बनता है उनको दें, हम इसके चूंकि ये हमारी बनती ही नहीं है रिजर्व सीट्स, हम नहीं मांगते। लेकिन नहीं, इसके बरक्स जाकर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने रजू किया है और कहा है कि हमें आपस में तकसीम कर दी जाए जैसे कि कोई वंडी की चीज है, कोई बांटे की चीज है कि जी ठीक है चीज वंडी है, बच्चों को आवाज लगाई जा रही है, आओ अपने हिस्से की आकर चीजें ले जाओ, और ये आकर कह रहे हैं कि जी आप मुझे भी दे दें, मेरे भाई का भी हिस्सा दे दें, मेरी बहन का भी हिस्सा दे दें, वो जो फलां है उसको मत दें, वो गंदा बच्चा है, मुझे दे दें। तो ये पीपल्स पार्टी कर रही है और वो इलेक्शन कमीशन से जाके झोली फैला ली है उन्होंने कि जनाब ये मखसूस नशस्तें हमें दी जाएं। यानी अखलाकी अकदार एक साइड पर रह गई, कानूनी कदरें एक साइड पर रह गई, आइन एक साइड पर रह गया और जनाब ये जाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें भी समेटने और अपनी जेब में डालने के चक्कर में पीपल्स पार्टी पड़ी हुई है। तो ये है इस वक्त हालत, एक बाजार लगा हुआ है और उस बाजार से सब अपने अपने हिस्से का माल समेटने की फिक्र में है। आरिफ अलवी साहब के खिलाफ महाज तैयार हो गया। बिलावल साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है। बिलावल साहब ने कहा कि जनाब जैसे ही इनके ये सदारत खत्म होगी तो ये चूंकि इनका इस्तिस्ना भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो बनाए जाएंगे, आइन शिकनी के मुकदमे बनाए जाएंगे। बिलावल साहब ने क्या कहा है जरा मैं आपको सुनवा देता हूं, बिलावल साहब का मौक़िफ़ क्या है, सुने। प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहां से होंगे जहां उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया, और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, तो इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असेंबली आइनी जो उसका फर्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। ये भी एक मुकदमा होगा, वो भी एक मुकदमा होगा। न जाने इस मुल्क में मजीद कितने मुकदमात बनाने हैं कि मुकदमात बना के सियासतदानों के खिलाफ पेट ही नहीं भर रहा। और पीपल्स पार्टी जो समझती है कि जी वो बड़े सियासी इक़्तिदार के चैंपियन हैं और वो समझते हैं कि सियासी मुकदमात हम नहीं बनाएंगे, और बिलावल ने ऐलान किया था कि कोई सियासी कैदी नहीं होगा। यहाँ पर तो मजीद सियासी कैदी बनाने की तैयारी हो रही है। बिलावल अपनी कैंपेन में कहा था
शहबाज शरीफ ने भी कहा था, बिलावल ने कहा था कि जी हमारे ज़माने में कोई सियासी कैदी नहीं था, यानी हम जब आएंगे तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। और आज मजीद सियासी कैदी बनाना चाहते हैं और समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो मुकदमात कायम होने चाहिए। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन की भी एक प्रेस रिलीज आई है। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को और किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, लेकिन आरिफ अलवी को वक्त पर घर भेजने की बहुत जल्दी है। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 41(4) के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 अयाम के अंदर करवाना लाजिम है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली निशस्त इंतखाबात के बाद 21 अयाम के अंदर मुनक्किद होना जरूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी और इसी तरह से सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। मुजवजा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। लिहाजा तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ये करें और फलां नंबर पर रब्ता करें। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, यानी बाकी कोई डेडलाइन वो मैच नहीं करना चाहते। एक डेडलाइन ये थी 22 फरवरी की इलेक्शन कमीशन की कि फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 ये सारे फॉर्म अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करने हैं, डालने हैं। इलेक्शन कमीशन ने उस डेडलाइन को मीट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी की डेडलाइन मीट करनी है। इलेक्शन कमीशन को जो सूट नहीं करता वो डेडलाइन उसको मीट नहीं करनी। तो क्या इदारा रह गया? आप देखें ना, इदारे का एक साख होती है, जब साख ही ना बचे तो क्या इदारा बचता है। तो बहरहाल सदर आरिफ अलवी की छुट्टी, जो कि आईनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए उन्हें घर चले जाना चाहिए और नया इंतखाब होना चाहिए और नया सदर मुंतखब होना चाहिए। आईनी और जमहूरी तरीका तो यही है, बिल्कुल ठीक है, कोई जाती नहीं हो रही आरिफ अलवी साहब के साथ। लेकिन मेरा इस्तेदलाल यह है कि जो बाकी अपनी डेडलाइंस को मीट करना है इलेक्शन कमीशन ने, उसकी फिक्र क्यों नहीं है। ये आपने 15 दिन पहले जो है वो 10-12 दिन पहले प्रेस रिलीज जारी कर दी, तो बाकी, और ये वक्त पर आप देखिएगा हो भी जाएगा, लेकिन बाकी जो डेडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने मीट करनी है उसकी उसको कोई परवाह नहीं है। अच्छा जी, तीसरी बात यह है कि एक तो मैं पीटीआई के मैंडेट की बात कर रहा था, लेकिन पीटीआई का मैंडेट जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता और कम किया जा रहा है वोटों की गिनती के जरिए से। अब लोधरा में अब्दुल रहमान कांजू साहब जो हैं वो 6000 वोटों से हारे, 6000 वोटों से, और फिर रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग के बाद 7000 वोट ज्यादा हो गए, यानी 6000 कम थे और रिकाउंटिंग में 7000 बढ़ गए, तो 7 और 6 13,000 वोटों का फर्क निकल आया गिनती में। गिनती से फर्क निकलता है 200 वोटों का, 400 वोटों का, 500 वोटों का, लेकिन यहां पर रिकाउंट से 13,000 वोटों का फर्क निकल आया। कहां वो 6000 से अब्दुल रहमान कांजू हारे हुए थे और कहां 7000 से वो जीत गए। इसी तरह कुछ और हल्के भी अब मार्क कर लिए गए हैं। तो पीटीआई के वो लोग जिन पर दबाव था कि जनाब तुम शामिल हो जाओ जाके नून लीग में, और वो शामिल, उनको ऑफर दी गई थी कि सीट बचानी है तो शामिल हो जाओ। अब कई लोग हैं जो अपनी सीटें कुर्बान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम अपनी पार्टी से बेवफाई नहीं करेंगे, चाहे सीट छीननी है तो छीन लो। NA97 में सादुल्ला बलोच और अली गौर बलोच के हल्के में भी अब रिकाउंटिंग होने जा रही है और वहां पर देखें कि क्या नतीजा निकलता है। इमरान खान साहब ने, ये पिछले दिनों में बात हो रही थी कि सदर आरिफ अलवी जाते जाते इमरान खान की सजाएं माफ कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो चाहें तो इमरान खान को आम मुआफी दे सकते हैं। सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है, वो कत्ल के कैदी को भी की सजाए मौत भी माफ कर सकता है, रहम की अपील पर दस्तखत वो कर सकता है। लेकिन सदर जो हैं उनके बारे में समझा जा रहा था कि क्या, यानी एक सवाल उठ रहा था कि क्या सदर आरिफ अलवी ये कर सकते हैं कि जाते जाते इमरान खान की सजाएं माफ करके चले जाएं। लेकिन हुआ ये है कि सदर जो इमरान खान है उन्होंने सदर आरिफ अलवी को पैगाम भेजा है और कहा है कि मुझे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई सदारती माफ़ी करके ना जाएं, यानी वो सदारती माफ़ी वो कहते हैं मैं कबूल नहीं करूंगा और मुझे कोई सदारती माफ़ी नहीं चाहिए। तो इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भेज दिया है और कहा है कि मुझे कोई फेवर दरकार नहीं है। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके और अपने वकील जहांगीर जदून के जरिए इस्तदा की है कि NA15 मानसहरा का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि उनके के साथ धांधली हुई है। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि एक हल्के में उनके साथ धांधली हुई है और इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो अगर ये कट्टा खुल गया
तो फिर वो 80 हल्के जहां पर तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ धांधली हुई है, 80 तो सिर्फ कौमी असम्बली के मैं बता रहा हूँ, वो 150 हल्के पंजाब असम्बली के भी खुल जाएंगे, कोई सिंध के भी, कराची के भी 20 हल्के खुल जाएंगे, 20 से ज्यादा हल्के खुलेंगे, सूबाई असम्बली के हल्के भी हैं। तो फिर तो सारे हल्कों पे दोबारा इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे मियाँ साहब। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि NA-15 में धांधली हुई है, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर तो उन सारे हल्कों में दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा जहां पर PTI समझती है कि धांधली हुई है, जहां पर जो पीपल्स पार्टी समझती है कि धांधली हुई है, या कोई और जमात समझती है, और जमात इस्लामी समझती है कि धांधली हुई है, तो फिर तो उन सारी धांधली वाले हल्कों में दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये जो आर्गूमेंट नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ को लगता है कि सिर्फ एक हल्के में धांधली हुई है, वो NA-15 है, बाकी ना NA-130 में धांधली हुई है जहां से यास्मीन राशिद को हरा के इनको जिताया गया, ना ख्वाजा आसिफ के हल्के में धांधली हुई है, ना जो ओन चौधरी को जिता दिया गया वहां पर धांधली हुई है। धांधली सिर्फ मानसहरा में हुई है नवाज शरीफ साहब के बकौल, और वहीं पर री इलेक्शन होना चाहिए। कुछ तो मतलब बात करनी चाहिए ना, कहीं पर तो अखलाकी बर्तरी का सबूत दें और कहें कि ठीक है जनाब, जहां पर मैं कह रहा हूं धांधली हुई है वहां भी दोबारा कराएं, जहां पर मेरे मुखालिफिन कह रहे हैं वहां पर धांधली हुई है वहां पर भी फिर दोबारा इलेक्शन कराएं। लेकिन ऐसा नवाज शरीफ साहब नहीं कहेंगे। मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने आज बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी है। वो कहती हैं कि जी मेरिट की खिलाफ वर्जी ना मैं करूंगी ना मैं होने दूंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तालियां बजा दीजिए ये सुनते हुए। वो कहती हैं मैं मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी, हालांकि मेरिट की खिलाफ वर्जी करके वो चीफ मिनिस्टर बनी है, मेरिट की धज्जियां बखेर कर वो चीफ मिनिस्टर बनी है। जेन्युइन चीफ मिनिस्टर, अगर जेन्युइन इलेक्शन हुए हो, 45 के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया हो, तो मरियम नवाज ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती। तो मेरिट की धज्जियां तो ऑलरेडी बखेर दी गई हैं मरियम नवाज साहबा, मेरिट की धज्जियां बखेर कर ही तो आप चीफ मिनिस्टर बनी है, और आप कह रही हैं कि मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, ऐसा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। अब ऑडियो से 3 चीजें साबित होती हैं। ऑडियो क्या है जरा पहले ये सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी 3 चीजें इससे साबित हो रही हैं। ये आप सुन लें। अच्छा, अब इसमें काम की बात क्या है, देखें इसमें बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, बड़ी बेदिली से उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की और कहा कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि MQM का तो 100% मैंडेट जाली है। अच्छा, जाहिर है इसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल या इनका वफ्द ये कहता उन्हें कि भाई बाकियों का भी तो जाली है, तो उसकी वजाहत पहले ही उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि जी बाकियों का तो पीपल्स पार्टी कहती है कि बाकियों का तो कुछ 60% जाली होगा, इनका तो 100% जाली है। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी खुद भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा कम से कम 60% मैंडेट तो जाली है, लेकिन तुम्हारा 100% जाली है। अब एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, वो कहने कि नहीं तुम्हारा ज्यादा जाली है, वो कहने तुम्हारा ज्यादा जाली है। और मुस्तफ़ा कमाल ने ये नहीं कहा इस वीडियो में जो लीक हुई है, उन्होंने कहा होगा कि नून लीग को कि जनाब क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं, हमारी एक एक सीट पूरी है,
हमारा एक भी सीट जाली नहीं है, हमारा एक भी मैंडेट जाली नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब ये बात सारी सुनकर आ गए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये कितने कपड़े पहने हुए हैं, उनको भी पता है कि इन्होंने कितने कपड़े पहने हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ना इन्होंने उनसे आर्गू किया कि जनाब ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं एहतजाज करता हूं और मैं उठ कर जाता हूं यहां से, आप कैसे हमारी 18 सीटों को 20 सीटों को कैसे आप जाली कह रहे हैं। और ना इन्होंने कहा कि जनाब आपका 60% जो है वो जाली है, आप कैसे तस्लीम कर रहे हैं। तो चूंकि सबको एक दूसरे का पता है, तो एक दूसरे की बात सुनकर आ गए और आकर अपनी राब्ता कमेटी को मुस्तफा कमाल साहब बता रहे हैं कि भाई उन्होंने हमारे बारे में ये कहा है कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमारा तो कुछ जाली है, कुछ जेन्युइन भी है, लेकिन तुम्हारा तो 100% जाली है। तो ये है इन इंतखाबात की असल हकीकत जो अब हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।